हेलो नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज का ये जो वीडियो है ये आप सबके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वैसे छात्रों के लिए जो अभी अभी 9th पास आउट करके 10th में गए हुए हैं और 10th में जाने के बाद सबसे पहला उनके दिमाग का टेंशन यही रहता है कि 10th की हम लोग तैयारी कैसे करेंगे। आखिर हम लोग हर एक सब्जेक्ट में, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथ हो सकता है, साइंस हो सकता है, हिंदी हो सकता है, संस्कृत हो सकता है, तो किसी भी सब्जेक्ट में हम लोग हाई स्कोर कैसे करें। क्योंकि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो टॉपर छात्र होते हैं, तो वो भी वही चीज पढ़ते हैं जो आप लोग पढ़ते हैं और आप लोग भी वही पढ़ते हैं जो टॉपर छात्र पढ़ते हैं। लेकिन जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं उनका मार्क्स जो है हाई कैसे हो जाता है, उनका स्कोर हाई कैसे हो जाता है और आप लोग का स्कोर लो कैसे रह जाता है, इसी विषय पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि पढ़ाई सबकी सेम होती है लेकिन स्ट्रैटेजी सबकी अलग अलग होती है, तरीका सबका अलग अलग होता है। तो आपके तरीकों को भी कुछ बदलाव करने होंगे, कुछ चेंजिंग करना होगा ताकि आपका भी स्कोर हाई हो सके। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हाउ टू स्कोर 95 प्लस इन हिंदी, यानी कि हिंदी में, खास करके हिंदी को स्कोरिंग सब्जेक्ट कहा जाता है। तो हिंदी में हम लोग 95 प्लस कैसे कर सकते हैं, क्योंकि पढ़ेंगे तो हम लोग बहुत ध्यान से पढ़ने वाले हैं, एक एक चीज को पढ़ने वाले हैं और सभी बच्चे लगभग यही पढ़ते हैं। लेकिन कुछ बच्चों का मार्क्स जो होता है हाई हो जाता है, कुछ बच्चों का मार्क्स जो है लो हो जाता है। इसका कारण क्या है ये मैं बताने वाला हूं और उसका उपाय क्या है ये मैं बताने वाला हूं। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि 95 प्लस स्कोर कैसे किया जा सके। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स आप लोगों के लिए दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं। 4 पॉइंट है, ज्यादा पॉइंट नहीं है, बस इन 4 पॉइंट पे आप लोगों को फोकस करना है। आपका भी स्कोर जो है 95 प्लस हो सकता है। अब मैंने जो चारों पॉइंट बताया है यहाँ पे उसको मैं पूरे डिटेल से बताने वाला हूं, एक एक पॉइंट को। तो सबसे पहला पॉइंट है आपका टाइम टेबल। क्योंकि जब हमारे सामने लक्ष्य होता है तब हम लक्ष्य के अनुसार आगे बढ़ते हैं। यानी कि लक्ष्य जो आपका है, जैसे मैंने आपको बताया कि हिंदी में 95 प्लस स्कोर लाना है, ये आपका लक्ष्य हो गया। तो जब आपका ये लक्ष्य हो गया तो इसके हिसाब से हम लोग रास्ता बनाएंगे, इसके हिसाब से हम लोग मेहनत करना स्टार्ट करेंगे। यानी सरल भाषा में कहें तो टाइम टेबल होना बहुत जरूरी है। यानी कि जो भी हम पढ़ेंगे एक टाइम टेबल, एक शेड्यूल के हिसाब से पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आज हम लोग को पढ़ना है, चलो आज हम मामा गांव चले जाते हैं, शादी है, भोज है, वहां पे चले जाते हैं, पढ़ाई तो होती रहेगी। आज वाला जो है उसको हम कल पढ़ेंगे। थोड़ा थोड़ा ही पढ़ना है लेकिन कंटिन्यू रेगुलर पढ़ना है, डेली पढ़ना है। भले ही आप 10 मिनट ही क्यों ना पढ़ें, भले ही आप आधा घंटा ही क्यों ना पढ़ें, लेकिन डेली पढ़ें। डेली आपको एक टाइम टेबल फिक्स कर लेना है, डेली आपको एक शेड्यूल फिक्स कर लेना है कि डेली इस शेड्यूल पे, इस टाइम पे हमें कहीं भी रहना है लेकिन उस शेड्यूल पे हमें पढ़ना ही पढ़ना है। भले ही आधा घंटा आप पढ़िए लेकिन एक शेड्यूल के हिसाब से आप पढ़िए। यानी कि आप जो भी पढ़ रहे हैं उसका एक शेड्यूल होना चाहिए कि हम 5 से 6 बजे तक पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। भले उस समय कोई भी काम आए, कितना भी इंपॉर्टेंट काम आए, कितना भी करीबी हमारे मित्र का कॉल आता है हम उसको रिसीव नहीं करेंगे, कितना भी बढ़िया कोई मूवी आई है उसको हम देखने नहीं जाएंगे, ठीक है, कितना भी बड़ा भोज है उसको हम नहीं जाएंगे खाने के लिए, उस भोज को अटेंड नहीं करेंगे। लेकिन वो जो शेड्यूल है आपका, उस शेड्यूल पे आप लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट इसको आप लोग माइंड में रखिएगा, टाइम टेबल। दूसरा पॉइंट आता है कि खास करके हिंदी में ज्यादातर आपको फोकस कहाँ पे करना है। मैंने सिर्फ यहाँ पे ग्रामर लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ ग्रामर ही पढ़ना है, बुक नहीं पढ़ना है, बुक भी पढ़ना है। लेकिन ज्यादा हमें फोकस कहाँ पे करना है, तो ज्यादा फोकस हमें करना होगा ग्रामर पे, क्योंकि ग्रामर का वेटेज जो है परीक्षा में बहुत ज्यादा रहता है। अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव में भी आपके 55 से 60 अंक जो होते हैं ग्रामर से ही पूछे जाते हैं। इसके बाद आपके ग्रामर से ही आ जाते हैं निबंध, जो है लगभग ग्रामर के अंतर्गत में ही आता है, हालांकि वो रचना के अंतर्गत में आता है लेकिन उसको हम लोग व्याकरण के अंदर में ही गिनती करते हैं। तो निबंध हो गया, पत्र लेखन हो गया, अपठित गद्यांश हो गया, ये सारी जो चीजें हैं, पत्र लेखन, निबंध, ये सब जितना सारा चीज होता है ये सब आपके ग्रामर के अंतर्गत में आता है। ग्रामर में ही आपका संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय जितना भी है, यानी कि हमें मुख्य रूप से फोकस करना है किस पे, ग्रामर पे हमें सबसे पहले फोकस करना होगा। इसके बाद हमारा बुक होता है। बुक में ज्यादा कोई टफ नहीं होता। बुक का कॉन्सेप्ट अगर आप लोग समझ लेते हैं, बुक को अगर आप लोग दिमाग में बैठा लेते हैं, क्योंकि बुक अगर ज्यादातर देखा जाए तो बुक में कहानी होते हैं, निबंध होते हैं, कविताएं होती हैं, यही सब होते हैं ना। तो बुक अगर आप लोग एक बार पढ़ लेते हैं, किसी कहानी को आप लोग एक बार, जैसे कि मान लीजिए
आप लोग कोई मूवी देखते हैं तो उस मूवी की कहानी तो आप लोग के माइंड में ऐड हो जाती है कि इस फिल्म में क्या कहानी है। ठीक है, हीरो क्यों विलेन को मार रहा है, विलेन ने क्यों हीरो को मारा, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, ये सारी चीजें जो है आप लोग को याद हो जाती है। तो सेम टू सेम ऐसे ही समझिए बुक में भी यही सारी कहानी होती है और बुक का जो कहानी होता है वो आपके दिमाग में जल्दी सेट हो जाती है। तो बुक में हम लोग को ज्यादा मेहनत नहीं करना होता है, ज्यादा मेहनत हम लोगों को करना होता है ग्रामर में। तो ग्रामर को आप लोग ज्यादातर फोकस करेंगे। तीसरे पॉइंट पे आते हैं आपका रिवीजन। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पढ़ने के तो बहुत सारे छात्र पढ़ते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, दिन रात पढ़ते हैं, जब देखो जब क्या तो पढ़ने बैठे हुए हैं, कभी फोन लगाओ, कॉल करो, क्या कर रहे हो, तो मैं पढ़ रहा हूँ। तो भाई पढ़ने के तो सब कोई पढ़ते हैं ना, साल भर का समय आप लोगों के, तो साल भर आप लोग पढ़ाई ही करेंगे, तो साल भर तक आप लोग पढ़ेंगे। लेकिन पढ़ना सिर्फ हमारा स्कोर नहीं बढ़ा सकता, सिर्फ पढ़ने से हम टॉपर नहीं बन सकते, सिर्फ पढ़ने से हमारा स्कोर 95 प्लस नहीं हो सकता है। हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी, हमें रिवीजन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो हमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इस बात को ध्यान रखना है, जितना ही हम लोग पढ़ रहे हैं, भले आधा घंटा ही पढ़ रहे हैं, लेकिन उस आधे घंटे का 10 मिनट में रिवीजन होना चाहिए। डेली आप जो भी चैप्टर पढ़ें डेली पढ़ें और उस चैप्टर का रिवीजन जरूर करें, क्योंकि रिवीजन करने से जो बातें होती है आपके माइंड में रिकॉल हो जाती हैं, वो सारी कॉन्सेप्ट, वो सारी चीजें, सारे पॉइंट्स आपके माइंड में याद हो जाते हैं। तो जो भी आप पढ़ रहे हैं उसका आप लोग रिवीजन जरूर करेंगे। ये आपका तीसरा पॉइंट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और सबसे अंतिम पॉइंट जो है चौथा नंबर कि PYQ। जब आप 6 महीने या 9 महीने तक आप लोग पढ़ लेते हैं तो अंतिम के समय में आपको क्या करना होगा। अब देखिए मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि 9 महीने तक जब आप लोग पढ़ लेते हैं तो आपके सिलेबस कंप्लीट हो जाते हैं, आपका हिंदी का पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है, ग्रामर के सारे टॉपिक्स खत्म हो जाते हैं, आप लोगों ने रिवीजन भी कर लिया, ये तीनों टॉपिक आपके खत्म हो चले। अब हम करें क्या, तो ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठ तो नहीं सकते ना, अभी तो हम लोग को करना ही है। तो अगर ये सारे चीज आपके कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर आपको आना है अंतिम पॉइंट पे, और अंतिम पॉइंट में आपको कोई भी क्वेश्चन बैंक उठा लेना है और पिछले 5 या 10 साल के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सबका सेट लगाओ, उन सबका सेट लगाओ। यानी कि PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों को करने होंगे क्वेश्चन बैंक से कम 5 से 10 साल के जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे हल्का हो, भारी हो, याद ना हो, उससे मतलब नहीं है, चाहे ग्रामर का हो, बुक का, कोई मतलब नहीं है। जो क्वेश्चन पूछा गया है उन सभी क्वेश्चन को आप एक बार रिवाइज करो, एक बार उसको देखो और उसका सेट लगाओ। अगर ये चारों पॉइंट्स को आप लोग फॉलो करते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपका हिंदी में 95 प्लस आ सकता है, इसे कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, ये हमारा चैलेंज है। अगर इन 4 पॉइंट्स को आप लोग फॉलो करते हैं तो फिर 95 प्लस से अगर 1% भी आपका कम आता है तो फिर आकर के हमसे कहना कि हाँ सर जी मैंने ये सारे पॉइंट्स को फॉलो किया था और हमारा स्कोर कम आ गया है। ठीक है, तो ये हमारी गारंटी है। आपको बस क्या करना है, इन सारे स्टेप्स को फॉलो करना है। तो इस तरीके से आपके 95 प्लस आ सकते हैं। और उम्मीद करते हैं कि जितना भी मैंने आप सबको बताया है, ज्यादा नहीं बताया, क्योंकि ज्यादा बताने से, ज्यादा ज्ञान देने से आप लोगों के माइंड जो है डाइवर्ट हो जाता है, आपका माइंड भटकने लगता है कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, सर ने इतना कुछ बता दिया, इतना। मैं ज्यादा कुछ नहीं बता रहा हूं, मैं बस इस 4 पॉइंट को बता रहा हूं और बस इस 4 पॉइंट को आप फॉलो कर लो। ज्यादा कोई करना ही नहीं है, बस 4 पॉइंट्स आपके स्कोर को बदल देंगे, आपके रिजल्ट्स को बदल देंगे। तो आप बस 4 पॉइंट्स पे ध्यान रखिए, 4 पॉइंट्स को आपको करना है, ज्यादा कुछ नहीं है। और उम्मीद करते हैं कि जितना भी मैंने बातें बताई आप सबको आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लिया है। और आप लोग जब नए साल की यानी कि सेशन 25-26 की जब आप लोग शुरुआत करेंगे, जब तैयारी करना स्टार्ट करेंगे तो इन चारों पॉइंट्स का ध्यान रखते हुए आप लोग तैयारी करेंगे ताकि आपका स्कोर 95 प्लस हो सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग बने रहेंगे अपने प्यारे से परिवार टॉपर चॉइस के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।